पंचदशी ग्रंथ में तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक है 33 नंबर का, बराबर है ना। तो इस 33 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे टीकाकार, नेति नेति इति श्रुति बाध योग्यम बाधित्वा बाधितुम अशक्यम अवशेषयति इति उक्तम। ठीक है, अभी ऊपर श्रुति का आधार लेकर बताया था कि जो बात करने के लिए योग्य है उसका श्रुति क्या करती है, बात करती है, निराकरण करती है, निषेध करती है कि आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, इस रूप से। फिर जिसका बात नहीं हो सकता है, जो बात का शेष है, अर्थात सबका बात करने पर जो अवशिष्ट रहता है, बचता है, वही क्या है, ब्रह्म है। इस बात को बताया था। क्या कहा, नेति नेति इति श्रुति बाध योग्यम बाधित्वा, बात करने के लिए जो योग्य है उनका बात करके, बाधितुम अशक्यम, जिसका बात नहीं कर सकते, अशक्य बात करना, उसको अवशेषयति इति उक्तम। किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि वो कौन पदार्थ है कि जो बात करने के लिए योग्य है, बात होता है, और वो कौन पदार्थ है कि जिसका बात कर नहीं सकते हैं। तो वही लिख रहे, तत्र कीदृशम बाधितुम शक्यम, कौन वो पदार्थ है कि जिनका बात किया जा सकता है, और कीदृशम अशक्यम, मतलब कौन वो पदार्थ है कि जिसका बात कर नहीं सकते। इति विवक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होने पर तद उभयम विभज्य दर्शयति। तद उभयम मतलब बात योग्य और बात अयोग्य, इन दोनों का विभाग करके दिखा रहे हैं ग्रंथकार। श्लोक नंबर 33, इदं रूपं तु यद्यावत् तत्यक्तुं शक्यतेऽखिलम् अशक्यो ह्यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः। इदं रूपम तो यत् यावत् तत् त्यक्तुं शक्यते अखिलम् अशक्यः हि अनिदं रूपः सः आत्मा बाधवर्जितः। ठीक, अन्वय, यद् यावत् इदं रूपम तत्तु त्यक्तुं शक्यते, तत्तु अखिलम त्यक्तुं शक्यते। मिला, तत्तु अखिलम त्यक्तुं शक्यते। नीचे हो गया नहीं इतना। अशक्य, अनिदम रूप, अशक्य नहीं, अनिदम रूप अशक्य ही बाधवर्जित सह आत्मा, बाधवर्जित सह आत्मा हो गया। अर्थ देखिए भाई, कह रहे यद यावत इदम रूपम, इदम करके जितना भी है, इदम रूप से, इदम शब्द से जिसकी प्रतीति हो सकती है कि नहीं, वो सब, यद यावत इदम रूपम तत्तु अखिलम त्यक्तुम शक्यते, उन सबका त्याग किया जा सकता है, उन सबका बात कर सकते हैं। किनका, जितना भी है। कौन, इदम, दो होता है, इदम और अहम। तो इदम मतलब पूर्ववर्ती सब पदार्थ अपने से भिन्न, यावत, घट पट मठ शरीर आदि, ये सब क्या है, इदम है। और इदम रूप से जितने भी हैं उन सबका क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बात किसका नहीं कर सकते फिर, तब नीचे कह रहे हैं अनिदम रूप अशक्य ही, मतलब अनिदम रूप जो है उसका बात कर नहीं सकते। दो शब्द, इदम
अनिदम। तो आत्मा को छोड़कर जितना भी है वो सब क्या है? इदम है, और आत्मा अनिदम है। ठीक है ना? और अनिदम रूप जो आत्मा है उसका बात कर नहीं सकते है। लगा पंक्ति? और अनिदम रूप आत्मा को इदम रूप से यदि कोई जानता है तो वह उसका जानना कैसा होगा? सुवेद होगा कि वेद होगा कि अविदित होगा? सुवेद। गया था कि नहीं? सुवेद। इदम आत्मा कैसा है? अनिदम रूप है, और उसको कोई इदम रूप से जानेगा तो वो उसका जानना सुवेद होगा। अर्थात वो जानना कोई यथार्थ जानना है नहीं। वो जानना कैसा है फिर? दहरमेव अल्पमेव। फर्क है कि नहीं? देखिए उधर के इधर कैसे एक जैसा है। लगा? चलिए, अनिदम रूप अशक्य ही बाद वर्जित स आत्मा, वही है बाद रहित आत्मा जो कि अनिदम रूप है। लगा पंक्ति? चलिए टीका। इदम रूपम इति, इदम रूपम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। इदम रूपम मतलब इति एवं रूपम दृश्यत्वेन अनुभूयमान, उसका अर्थ कर दिया। इति एवं रूप, इस प्रकार का जो भी इदम रूप है, मतलब दृश्यत्वेन अनुभूयमान, जो जो दृश्य है, दिखाई दे रहा है, जानने का विषय बन रहा है, उसको कहते दृश्य। और जो भी दृश्य है जानने का, ज्ञान का विषय बनता है, वो सब इदम है, और उस सब का बात कर सकते हैं। दृश्यत्वेन अनुभूयमानम रूपम, रूपम मतलब स्वरूपम, यस्य देहादेह, जिन देहादिकों का, तद इदम रूपम। तो इदम रूप से कौन आए? देहादिक यावत पदार्थ। तो देह, फिर उसमें स्थूल दिया गया, सूक्ष्म दिया गया, कारण, मन, बुद्धि, माया, माया का कार्य भूभूत, पंचमाभूत, भूतों का कार्य भौतिक पदार्थ, ब्रह्म को छोड़कर यच्च यावत, ये सब किस में आ गए? इदम में। और इसका सबका क्या कर सकते हैं? बाद। इनके बारे में मिथ्यात्व निश्चय, क्योंकि मिथ्या ही है। आगे तू शब्द अवधारणे, तू शब्द आया है ना मूल में, है कि नहीं? यद यावत इदम रूपम, है कि नहीं? तू, तू मतलब अवधा, तू तत्तु मतलब वो सब के सब एव अर्थ में आया है। कौन? तू शब्द। अवधारण मतलब निश्चय, निश्चय मतलब एव अर्थ में तू आया है। तू शब्द अवधारणे, निश्चय अर्थ में। आगे चलिए, यद यावत ये प्रतीक है। तो यद यावत इति पदद्वयम सर्वदृश्य उपसंग्रहार्थम, सभी दृश्य का ग्रहण होने के लिए यह दो शब्द आए हैं। कौन कौन? यद यावत। जैसे हम बोलते हैं ना, यत्र यत्र धूम, मतलब जहां जहां यावत जगह धूम होगा, उस प्रकार यद यावत मतलब यत यत, जो जितना भी है वो सब इदम रूप में जो है, उस सब का क्या कर सकते हैं? बात। यद यावत इति पदद्वयम सर्व दृश्य उपसंग्रहार्थम, उपसंग्रह मतलब संग्रह करने के लिए, सब दृश्यों को लेने के लिए। एवं च सती यद दृश्यम, तो फिर क्या नियम निश्चित होगा वो बता रहे अब। एवं च सती, ऐसा निर्णय होने पर यद दृश्यम तत् अखिलम त्यक्तुम शक्यते एव इत्यर्थः। यद दृश्यम, जितना भी दृश्य है, दिखाई देता है, ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं? चाहे भले हमारे ज्ञान का विषय सब वस्तु न बन रही हो, किंतु किसी न किसी ज्ञान का विषय कोई न कोई वस्तु ही है, अथवा ईश्वर का ज्ञान का विषय तो सब वस्तु ही है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म को छोड़कर बाकी सभी वस्तु कैसी है? दृश्य है, क्योंकि ज्ञान का विषय होने के कारण। तो यद दृश्यम यद अखिलम त्यक्तुम शक्यते, जितना भी दृश्य है तब वो सब के सब, अखिल मतलब अखा संपूर्ण, त्यक्तुम शक्यते एव इत्यर्थ। लग गया? त्यक्तुम शक्यते एव इत्यर्थ। संपद्यते मतलब उनका त्याग कर सकते, त्याग संपन्न हो जाता है, ये बात। आगे टीका में अनिदम रूप प्रतीक है, अनिदम रूप, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्त्वेन इदंतया अवगंतुम अयोग्य साक्षी, उसको कहते अनिदम रूप। फिर उसको इदम रूप से क्यों नहीं जान सकते उस साक्षी रूप आत्मा को? हेतु दिया यहां पर। क्या हेतु दिया? प्रत्यक्त्वेन। प्रत्यक्त्वेन का मतलब वो सभी के अंदर होने के कारण, सबका स्वरूप होने के कारण, अपना ही वो स्वरूप होने के कारण, जानने वाले का वो स्वरूप ही है, इसलिए उसको इदम रूप से जान नहीं सकते। तो प्रत्यक्त्वेन, प्रत्यक होने के कारण
इदंतया अवगंतुम अयोग्य, इदम रूप से उसको जान नहीं सकते हैं, किसको? आत्मा को, है कि नहीं? अयोग्य साक्षी, साक्षी स्वरूप आत्मा, अशक्य त्यक्तुम इत्यर्थ, उसका त्याग कर नहीं सकते, अर्थात उसका बात कर नहीं सकते। आगे ही, है कि नहीं? ही प्रतीक है, ही ये निपात है, मतलब अव्यय है। वो क्या कथन कर रहा है, सांग बता रहा है, ही इति निपातेन प्रसिद्धि द्योतकेन त्यक्तु स्वरूपत्वेन त्यागायोग्यत्वम अयोग्यताम सूचयति। ठीक है, ही यह जो प्रसिद्धि द्योतक निपात है, निपात मतलब अव्यय है, निपात एक संज्ञा होती है व्याकरण में, ठीक है ना? प्रसिद्धि अर्थ में आता है बहुत बार ही, कभी कभी कारण अर्थ में भी आता है, बहुत अर्थ में आता है, यहाँ पर नहीं, प्रसिद्धि अर्थ में। तो प्रसिद्धि का द्योतक जो ही यह निपात है, यह शब्द है, उसके द्वारा क्या दिखाया गया? तो कह रहे त्यक्तुहु स्वरूपत्वेन, है कि नहीं? त्याग करने वाले का वह स्वरूप ही होने के कारण, कौन? आत्मा, साक्षी, त्याग करने वाला वही है, उसका वो स्वरूप होने के कारण त्यक्तु स्वरूपत्वेन त्यागायोग्यताम सूचयति, मतलब त्याग करने के लिए वो योग्य नहीं है, अर्थात त्याग करने के लिए अयोग्य है। सूचयति हो गया इतना, फलितम आह। तो कुल मिलाकर फलित क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला, तब बता दिया आत्मा इत्यादि श्लोकस्थ पंक्ति के द्वारा। क्या? आत्मा बाद वर्जित, बाद से रहित है, कौन? आत्मा। उसी को टीका में दे रहे, यह बाद रहित साक्षी, जो बाद रहित साक्षी है, स एव आत्मा, वही आत्मा है। न अहंकारादि दृश्य इत्यर्थ, अहंकारादि दृश्य पदार्थ, अहंकार, मन, बुद्धि, देह, ये सब दृश्य कोटि में आते हैं, इदम रूप में आते हैं, है कि नहीं? ये सब आत्मा नहीं है। आत्मा कौन है फिर? जो जिसका बात कर नहीं सकते, ऐसा जो साक्षी है वही है क्या? आत्मा। यह बात रहित साक्षी सएव आत्मा, न अहंकारादि दृश्य इत्यर्थ। लग गया पंक्ति? आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। भवतु आत्मन अबाध्यत्व प्रकृते किमायातम इति अतः आह। तो बोल रहे भवतु, रहने दो, क्या? आत्मन अबाध्यत्व, आत्मा क्या है? अबाध्य है, बात करने के लिए योग्य नहीं है, अबाध्यत्व आ गया आत्मा में। और क्या कहा था? अबाध्य जो होता है उसको क्या कहा था कल? बाद शून्यत्वम सत्यत्वम, अर्थात आत्मा क्या है? सत्य है। ठीक, चलिए, भवत्व आत्मन अबाध्यत्वम प्रकृति की मायातम इत्यत आह। ठीक है, बोले आत्मा अबाध्य है तो अबाध्य है, मान लिया हमने। उससे अब ये बताइए कि प्रकृति की मायातम, प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है उसमें क्या सिद्ध हुआ? प्रकृत प्रसंग चल रहा था क्या कि पूछा गया था कि आत्मा में ब्रह्म का लक्षण नहीं है कि नहीं? और फिर कहा था वहां पर कि नहीं नहीं, ये सब सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये सब ब्रह्म का जितना भी लक्षण है वो सब आत्मा में है। तो ये जो बात चल रही थी उसमें क्या सिद्ध हुआ? आत्मा का अबाध्यत्व तो तुमने सिद्ध किया, कोई बात नहीं, किंतु तुम क्या कहने जा रहे थे कि जिस प्रकार सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है, उसी प्रकार सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप कौन है? आत्मा है। ये मुख्य तुमको कहना था। तो इसमें क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न करने का आशय है। ठीक, उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं, सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितं, स्वयमेवानुभूतित्वात्, स्वयमेवानुभूतित्वात्, इत्यादि वचनैः स्फुटम्, इत्यादि वचनैः स्फुटम्। सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरेरितं, स्वयमेवानुभूतित्वात्, इत्यादि वचनैः स्फुटम्। सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वं, ज्ञानत्वं तु पुरा ईरितं, स्वयमेव अनुभूतित्वात्, इत्यादि वचनैः स्फुटम्। अन्वय, ब्रह्मणि सत्यत्वं सिद्धं, हो गया, ब्रह्मणि सत्यत्वं सिद्धं, ज्ञानत्वं तु नहीं, पीछे नीचे का पहले लेंगे, फिर से देखिए, ब्रह्मणि सत्यत्वं सिद्धम, इतना हुआ,
नीचे स्वयमेव अनुभूतित्वात् इत्यादि वचनैः, फिर ऊपर आएंगे इत्यादि वचनैः ज्ञानत्वं तो स्फुटं पुरा ईरितम। ठीक है, ज्ञानत्वं तो स्फुटम लीजिए कि ज्ञानत्वं तो पुरा स्फुटम ईरितम, एक ही बात, अर्थ देखिए। तो कह रहे भाई प्रकृत प्रसंग में क्या हुआ सिद्ध, तो ब्रह्मणि सत्यत्वम सिद्धम, अबाध्य है ब्रह्म, है कि नहीं। तो इसका मतलब ब्रह्म क्या है, सत्य है, तो सत्यता सिद्ध हुई कि नहीं। ठीक, तो ब्रह्मणि सत्यत्वम सिद्धम, और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, इस बात को तो पहले ही कह चुके हम लोग। कहां पर, स्वयं एवानुभूतित्वात् इत्यादि वचन ही गया है ना, पीछे श्लोक इसी प्रकरण में गया है, 13वां श्लोक गया है कि नहीं। स्वयं एवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता इत्यादि पंक्तियों के द्वारा इत्यादि कुछ श्लोक वहां गए हैं, उससे क्या सिद्ध किया है, उसमें अनुभव्यता नहीं है, मतलब अनुभव का विषय, ज्ञान का विषय नहीं है वो, अपितु अनुभव स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप है, इस बात को तो पहले कह चुके। अब क्या सिद्ध हुआ, सत्यत्व सिद्ध हुआ, अर्थात नित्यत्व सिद्ध हुआ। स्वयं एवं अनुभूतित्वात् इत्यादि वचनैः ज्ञानत्वं तो पुरा स्फुटम ईरितम, स्पष्ट रूप से कह दिया है। टीका, सिद्धम इति ब्रह्मणि प्रतीक है, ब्रह्मणि का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म लक्षणे यत् सत्यत्वम अभिहितम। ठीक, ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म के लक्षण में, ब्रह्म का लक्षण किया था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म के लक्षण में जो सत्यत्वम अभिहितम, अभिहितम कथितम उक्तम तद आत्मनि सिद्धम इत्यर्थ। वो सत्यत्व अब किसमें सिद्ध हो गया, आत्मा में भी सिद्ध हो गया। ठीक है ना जी, मतलब जैसा सत्य स्वरूप ब्रह्म है वैसा सत्य स्वरूप कौन हुआ, आत्मा, अर्थात दोनों का लक्षण एक हो गया, अतः दोनों का भेद नहीं है। आगे भवतु सत्यत्वम, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सत्यत्व सिद्ध कर दिया आपने, तो ब्रह्म में भी सत्यत्व है, आत्मा में भी सत्यत्व है, ठीक है रहने दो। ज्ञानत्वम तु कथम, किंतु ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है और ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये कैसे, इति आकांक्षायाम, ऐसी यदि जानने की इच्छा होती है तब भवतु सत्यत्वम ज्ञानत्वम कथम इति आकांक्षायाम, उत्तर दे रहे तत्पूर्वम एव उपपादितम इति आह। तत् ज्ञानत्वम पूर्वम एव, पूर्व मतलब कहा, पीछे श्लोक नंबर 13 से लेकर 22 तक है कि नहीं, या 11 से लेकर 22 तक, 10-11 श्लोक से कहा था वो बात। तत्पूर्वम एव उपपादितम कथितम इति आह ज्ञानत्वम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ज्ञानत्वम तो पूरा ईरितम। आगे स्वयं एवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता इत्यादि वचनैः, इत्यादि वचनों के द्वारा ज्ञानत्वं पूर्वमेव सम्यक अभिहितम इत्यर्थः। ज्ञान स्वरूप आत्मा इस बात को पूर्व में ही अच्छी तरह से कथन किया है। तो सत्य स्वरूप आत्मा है अर्थात ब्रह्म है, और ज्ञान स्वरूप है आत्मा, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, दोनों एक ही है, इस बात की सिद्धि हुई। लगा इतना। अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणी का। ननु सत्यत्व ज्ञानत्वयोः आत्मनि सिद्धत्वे अपि आनंत्यम न घटते। क्यों? ब्रह्मणि अपि तस्य असिद्धेः इति आशंक्य ब्रह्मणि तावत् साधयति। ठीक है, अब आगे के श्लोक से क्या कहने चाह रहे हैं ग्रंथकार, इस बात को हम लोगों को टीकाकार समझा रहे हैं। क्या? पूर्व पक्षी बोल रहा है पहले, ननु सत्यत्व ज्ञानत्वयो आत्मनि सिद्धत्वे भी, अभी तक ऊपर जो विषय बताया उनसे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। यह सिद्ध होने पर भी सिद्धत्वे अपि अनंत्यम, अनंत्य मतलब अनंत रूपता, क्योंकि लक्षण क्या कहा था, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो अनंत्यम न घटते, आत्मा में आत्मा अनंत है, अंतर रहित है, इस बात की सिद्धि नहीं किया और नहीं हो सकती है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे आत्मा में अनंत तो क्यों नहीं सिद्ध को कर पाएंगे हम लोग, ऐसा पूछेंगे किसको? पूर्व पक्षी को। तो पूर्व पक्षी बोलता है, अहो भाई, है कि नहीं, विहिरीत नसेल तर आडात कुठून येणार, है कि नहीं, क्या बोलेंगे इसको?
हा, आडात नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार, आणि विहिरीत नसेल तर आडात कुठून येणार, असं पण आहे. यदि बावड़ी बड़ी होती है कि नहीं, उसमें जल नहीं है तो आड़ छोटा होता है घर घर में, तो उसमें कहाँ से जल आएगा, अर्थात नहीं आएगा. और आड़ में, आड़ पतला किसको कहते हैं, क्या, छोटा सा कुआं, एक आदमी अंदर जा सकता है किसी तरह से, एक आदमी उसको खोदते खोदते नीचे जाता है. ठीक है ना, बहुत गहरे होते हैं, घर घर में रहते थे पहले, और फिर बाल्टी से पानी खींचते थे. और यदि उस कुएं में पानी होगा तब इसमें आएगा ना, बाल्टी में. कुएं में नहीं होगा तो बाल्टी में कैसे आएगा. उस प्रकार वो कहता है. तो आत्मा में अनंतत्व सिद्ध नहीं कर सकते तुम लोग. बोलेंगे क्यों, कि ब्रह्म में ही अनंतत्व अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो आत्मा में कहां से अनंतत्व सिद्ध होगा. कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी. वही देखिए, ब्रह्मणि अपि तस्य असिद्धेहे, ब्रह्मणि अपि तस्य अनंतत्वस्य किंवा अनंतत्वस्य क्या है, असिद्धि है. किसमें, ब्रह्म में. मतलब ब्रह्म अनंत है, यही अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो आत्मा अनंत है, अंतरहित है, ये कैसा सिद्ध होगा, ये कह रहा है. ब्रह्मण्यपि तस्य असिद्धेः इति आशंक्य, ऐसी शंका करके फिर क्या कर रहे, ब्रह्मणि तावत तत्साधयति. ब्रह्मणि, ब्रह्म में, तावत मतलब पहले, तत्साधयति, तत्साधयति अनंत्यम साधयति. मतलब ब्रह्म में अनंतत्व कैसा है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं. अभी आने वाले श्लोक के द्वारा, श्लोक को पढ़ेंगे. न व्यापित्वाद् देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्या दानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा. न व्यापित्वात् देशतः अन्तः नित्यत्वात् न अपि कालतः न वस्तुतः अपि क्यों सार्वात्म्यात् आनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा. ठीक है जी. अन्वय, व्यापित्वात् देशतः अन्तः न, आगे नित्यत्वात् कालतः अपि न. ठीक, नीचे आइए. सार्वात्म्यात् वस्तुतः अपि न. लग गया इतना, वस्तुतः अपि न. फिर आगे, ब्रह्मणि अनंत्यम त्रिधा. ठीक, अनंत्य, अंतरहितता, तीन प्रकार की है. तीन प्रकार का अंत होता है भाई. वो तीनों प्रकार का अंत ब्रह्म में नहीं है. वो तीन प्रकार का अंत कैसा, उसको दूसरे कहेंगे देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद. कुछ वस्तु ऐसी है जगत में, उसका देश से अंत होता है, मतलब इस देश में है तो उस देश में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, देशतः अंत. कुछ ऐसी होती कि कालतः अंत, मतलब एक काल में है तो एक काल में नहीं है, ऐसी जो वस्तु उसको क्या कहेंगे, कालतः अंत. और एक ऐसा होता है वस्तुतः अंत, कोई चीज इस वस्तु में है उस वस्तु में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, वस्तुतः अंत. किंतु ब्रह्म का देशतः अंत नहीं है, कालतः अंत नहीं है, वस्तुतः भी अंत नहीं है. तो तीनों प्रकार का अंत यदि ब्रह्म में नहीं है तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अंतरहित हो जाएगा, सिद्धि हो गई. अब प्रश्न ये आएगा कि देशतः अंत मतलब क्या, और वो ब्रह्म में क्यों नहीं है. उसी प्रकार कालतः अंत मतलब क्या, और वो ब्रह्म में कैसा नहीं है. और वस्तुतः अंत मतलब क्या, और वो भी ब्रह्म में कैसा नहीं है. इसको समझना पड़ेगा. तो एक एक दे रहे हेतु देकर. तो पहले बताया व्यापित्वात् देशतः अंतः न. ठीक है ना.
व्यापित्वात् मतलब व्यापक होने के कारण ब्रह्म का देशतः अंत न, देश से अंत नहीं होता है। देशतः अंत उस चीज का होता है जो परिचिन्न होती है। जैसे घट या है, बाहर नहीं है, रोड पर नहीं है, तो देशतः अंत हुआ कि नहीं? क्यों? घट कैसा है? परिचिन्न है। किंतु आकाश या है और वहां नहीं, ये कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? व्यापक है। तो व्यापक जो चीज होती है उसका देश को लेकर अंत होता नहीं है। वही लिखा व्यापित्वात् देशतः अंतः न, लग गया इतना? और आगे नित्यत्वात् कालतः अपि न, क्या न? अंतः न। नित्य होने के कारण काल से भी अंत नहीं होता है। काल से अंत उस चीज का होता है जो नित्य नहीं रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? काल से अंत किसका होता है? जो अनित्य है। अनित्य वस्तु का अंत होता है किससे? काल से। है कि घट पट मठ वृक्ष पेड़ पौधा शरीर, इनका काल से अंत होता है। एक काल में तो एक काल में नहीं है कि नहीं? इसलिए उसका कालता अंत है। किंतु आत्मा क्या नित्य होने के कारण उसका काल से भी अंत नहीं है। और सार्वत्म्यात् मतलब सबका आत्मा होने के कारण उसका वस्तुतः भी अंत नहीं है। और आत्मा सबका आत्मा सब का आत्मा है। ब्रह्म जो है वो क्या है? सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है। क्यों? यच्चे यावत माया और माया का कार्य जितना भी है वो सब अध्यस्त है। और सबका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। और अध्यस्त वस्तु का अपना आत्मा होता है अधिष्ठान। अध्यस्त वस्तु का आत्मा कौन होता है? अधिष्ठान। अध्यस्त वस्तु का सचमुच स्वरूप कौन होता है? अधिष्ठान। अधिष्ठान को छोड़कर अध्यस्त वस्तु रह ही नहीं सकती है। तो सभी वस्तु में अनुस्यूत है कि नहीं? कौन? ब्रह्म। अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म विवर्तोपादान कारण है कि नहीं? और उसके ऊपर सब अध्यस्त है। इसका मतलब वो सबका आत्मा है। और सबका आत्मा होने के कारण उसका ब्रह्म का क्या? वस्तुतः अपि अंतः न भवति। वस्तुतः भी उस मतलब वस्तु को लेकर वस्तुतः भी अंत नहीं है। तीन अंत होते कि नहीं? देशतः अंत नहीं है, कालतः अंत नहीं है, वस्तुतः अंत नहीं है। क्यों? सार्वत्म्यात् वस्तुतः अपि न, लग गया इतना? इस प्रकार से ब्रह्मणि आनंत्यम त्रिधा, ब्रह्म में तीन प्रकार का क्या हुआ? आनंत्य। लग गया पंक्ति? अब टीका को देखेंगे। न व्यापित्वात् इत्यादि मिला। नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्मम, ऐसा है ब्रह्म। मुंडकोपनिषद नित्य है, विभु है, सर्वगत है और अत्यंत सूक्ष्म है, सुसूक्ष्मम। इसमें नित्यता कह दी। नित्य कहने से कालता अंत नहीं होगा। विभु अर्थात सर्वगत कह देने से क्या? सर्वगत कह देने से क्या? सर्वगत मतलब व्यापक होने से देशता अंत नहीं है, ठीक है। और सुसूक्ष्म है, वो इंद्रिय का विषय है। और आकाशवत सर्वगत, आकाश की तरह सर्वगत है, सब में अनुस्यूत है, अतः उसका वस्तुतः भी अंत नहीं है। नित्य और कह रहे नित्यो नित्यानाम, वो आत्मा कैसा है? नित्यानाम नित्य मतलब व्यवहार में जिन लोग पदार्थों को हम लोग नित्य समझते हैं, आकाश आदि को, उनका भी वो क्या है? नित्य है। नित्यानाम नित्य अर्थात सत्य है। और चेतन चेतनानाम, सभी चेतन पदार्थों का वो क्या है? चेतन है। चेतन रूप से जिसका भास हम लोगों को हो रहा है, अर्थात व्यवहार में हम लोग देहादिकों को प्राणियों को चेतन समझते हैं, घटपट को जड़ समझते हैं। तो जिनको हम चेतन समझते हैं उन चेतनों का भी वो क्या है? चेतन है। ये बात इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह सब कुछ क्या है? आत्मा ही है। ये कहने से वस्तुता परिचय भी उसमें नहीं है, सबका आत्मा होने से। सर्वम ही एतत् ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है। इत्यादि श्रुतिषु, हो गया ना जी? बहुत सारी श्रुतियां दे दिया। इत्यादि श्रुतियों में व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वात्मत्व प्रतिपादनात्, इन श्रुतियों में ब्रह्म के बारे में क्या कह दिया? व्यापित्व कह दिया, व्यापक है ब्रह्म, और नित्य कह दिया, और सर्वात्मत्व, सबका आत्मा ये भी कह दिया। तो सर्वात्मत्व प्रतिपादनात्, ऐसा प्रतिपादन कर देने से पंचमी ब्रह्मणः त्रिविधम अपि आनंत्यम,
ब्रह्म में क्या तीनों भी प्रकार का क्या है अनंत्य है, अंतरहितता है। अनंत्यम, कैसा अनंत्यम? अनंत्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे देश काल वस्तु परिच्छेद राहित्यम, यह अर्थ हुआ अनंत्यम। देश काल वस्तु कृत परिच्छेद राहित्यम, देशकृत परिच्छेद राहित्यम, कालकृत परिच्छेद राहित्यम, वस्तुकृत परिच्छेद राहित्यम। देश काल वस्तुकृत परिच्छेद राहित्यम अभ्युपेतव्यम, अभ्युपेतव्यम स्वीकर्तव्यम, ऐसा मानना चाहिए। हो गया जी? चलिए थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नंबर 1 मतलब ये लिखा रहे हम लोग, देश परिच्छेद शून्यता कैसी आत्मा में है, वस्तु परिच्छेद शून्यता कैसी है और काल परिच्छेद शून्यता कैसी है, तो अनुमान भी लिखाएंगे। पहले उसकी व्याख्या। नंबर 1 अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम, अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम देश परिच्छेद शून्यत्वम, देश परिच्छेद शून्यत्वम। ठीक, देश परिच्छेद शून्य किसको कहते बताया, अर्थ समझ लेंगे। अत्यंताभाव अप्रतियोगित्वम ये कहा है। ठीक, तो क्या सिद्ध हुआ फिर? जो वस्तु अत्यंताभाव का प्रतियोगी होती है, क्या होती है? प्रतियोगी, उसको कहेंगे देश परिच्छेद से युक्त। वो क्या हो गई? देश परिच्छेद से युक्त हुई। जैसे घट अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होता है, क्या प्रतियोगी? प्रतियोगी, प्रतियोगी। जैसे घट बाहर है, यहाँ नहीं है, या घट का अत्यंत अभाव है, तो घट का अत्यंत अभाव, उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। तो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो गया कौन? घट। तो उसको क्या कहेंगे? देश परिच्छेद से युक्त है, मतलब उसमें देश परिच्छेद है। तो सीधी सीधी परिभाषा हो गई। देश परिच्छेद किसको कहते हैं? जो चीज अत्यंत भाव का प्रतियोगी बनती है। आत्मा अत्यंत भाव का प्रतियोगी है कि अप्रतियोगी है? अप्रतियोगी है, उसका अत्यंत भाव होता ही नहीं है। तो अत्यंत भाव का अप्रतियोगी जो चीज होती है उसको कहते हैं क्या? देश परिच्छेद शून्य। व्यवहार में आकाश भी हो जाएगा, किंतु वेदांत में आकाश भी क्या है? परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए है कि नहीं। चलिए ये बात हो गई। दूसरी परिभाषा लिखिए अब किसकी? हाँ, वस्तु परिच्छेद शून्यत्व की। अन्योन्याभावा प्रतियोगित्वम, अन्योन्याभावा प्रतियोगित्वम वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। अन्योन्याभाव अप्रतियोगित्वम, जो चीज अन्योन्याभाव का अप्रतियोगी होती है उसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद से रहित है। अर्थात जो चीज अन्योन्याभाव का प्रतियोगी बनेगी उसको कहेंगे क्या? वस्तु परिच्छेद से युक्त है। जैसे घट में पट का अन्योन्याभाव है कि नहीं? अन्योन्याभाव मतलब भेद। घट अलग चीज है, पट अलग चीज है। तो घट में पट का क्या है? अन्योन्याभाव। किसका? किसमें? किसका? घट में पट का अन्योन्याभाव। किसका अन्योन्याभाव? पट का। तो उस अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? पट। तो प्रतियोगी तो पट में गया, अर्थात पट वस्तु परिच्छेद से युक्त है। उसी प्रकार पट में भी घट का अन्योन्याभाव है, तो प्रतियोगी हुआ कौन? घट। तो घट भी क्या हुआ? वस्तु परिच्छेद से युक्त है। किंतु उस प्रकार किसी भी अन्योन्याभाव का प्रतियोगी आत्मा नहीं है कि नहीं? उसके उससे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं है कि जिसमें उसका अन्योन्याभाव लिया जाए। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न होती ही नहीं है। तो ब्रह्म अर्थात आत्मा अन्योन्याभाव का प्रतियोगी है क्या अप्रतियोगी? अप्रतियोगी। यदि प्रतियोगी होता तो कह सकते थे क्या? वस्तु परिच्छेद से युक्त है। किंतु आत्मा किसी भी अन्योन्याभाव का प्रतियोगी नहीं है, अर्थात अप्रतियोगी है, अर्थात वस्तु परिच्छेद से रहित है। लग गया पंक्ति? अन्योन्याभावा प्रतियोगित्वम वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। और अंतिम लिखिए
काल परिच्छेद शून्यत्व की। प्राग भाव प्रध्वंसा भावा प्रतियोगित्वम वा, प्राग भाव प्रध्वंसा भावा प्रतियोगित्वम वा काल परिच्छेद शून्यत्वम। काल परिच्छेद शून्यत्वम हो गया। देखिए भाई, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, इन दोनों में से किसी भी अभाव का यदि प्रतियोगी बनता है कोई चीज, तो उसको कहेंगे काल परिच्छेद से युक्त है। जैसे घट, प्राग भाव का प्रतियोगी है कि नहीं? घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या होता है? प्राग भाव। और उस घट प्राग भाव का प्रतियोगी कौन? घट। तो प्राग भाव का प्रतियोगी बन गया। और जब घट नष्ट होता है अर्थात घट का ध्वंस होता है, प्रध्वंस भाव होता है, तो घट प्रध्वंस भाव का प्रतियोगी कौन? घट। तो घट प्राग भाव का भी प्रतियोगी है, प्रध्वंस भाव का भी प्रतियोगी है, अर्थात उसका क्या काल परिच्छेद है, काल से उसका अंत होता है। दोनों अभाव का प्रतियोगी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है किसी एक प्राग भाव या प्रध्वंस भाव, दोनों में से किसी भी अभाव का यदि एक अभाव का भी प्रतियोगी कोई चीज होती है तो भी उसको मानते हैं क्या? काल परिच्छेद से युक्त। किंतु आत्मा अर्थात ब्रह्म, उसका तो न प्राग भाव है न प्रध्वंसा भाव है, अर्थात आत्मा प्राग भाव का अथवा प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी नहीं है, अर्थात अप्रतियोगी है। प्राग भाव का भी अप्रतियोगी है, प्रध्वंसा भाव का भी अप्रतियोगी है आत्मा। अतः सिद्ध हुआ क्या? काल परिच्छेद से रहित है। कौन? आत्मा। सिद्ध हुआ ना, तीनों परिच्छेद से रहित है। ये तीनों परिभाषा अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, बहुत जगह आती है, ठीक है ना जी? देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद हो गया। तीन अभाव को याद में रखना है। देश परिच्छेद बताने के लिए क्या लेना है? अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम देश परिच्छेद शून्यत्वम। इसकी विपरीत परिभाषा हो जाएगी अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम देश परिच्छिन्नत्वम, बरोबर। और अन्योन्य भाव प्रतियोगित्वम वस्तु परिच्छेदत्वम, और अन्योन्य भाव अप्रतियोगित्वम वस्तु परिच्छेद शून्यत्वम। उसी प्रकार प्राग भाव प्रध्वंसा भाव प्रतियोगित्वम वा काल परिच्छेदत्वम, और प्राग भाव प्रध्वंसा भाव अप्रतियोगित्वम काल परिच्छेद शून्यत्वम। लग गया पंक्ति? तो अनुमान लिखिए। नंबर 1, ब्रह्म देश परिच्छेद रहितम, देश परिच्छेद रहितम व्यापकत्वात्, व्यापकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। ठीक। दूसरा अनुमान, ब्रह्म काल परिच्छेद रहितम, काल परिच्छेद रहितम नित्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा विद्युतादि। हो गया तीसरा अनुमान, ब्रह्म वस्तु परिच्छेद रहितम, वस्तु परिच्छेद रहितम सार्वात्म्यात् यन्नैवं तन्नैवं यथा आकाशादि। यथा आकाशादि हो गया जी। हाँ, सरल है। ब्रह्म देश परिच्छेद से रहित है, क्यों? व्यापक होने से। व्यतिरिक्त अनुमान हेतु दे दिया, व्याप्ति बताया। यन्नैवं तन्नैवं मतलब जो जहां साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं है, जहां जहां देश परिच्छेद रहितत्व नहीं है वहां व्यापकत्व भी नहीं है। उदाहरण घट, घट में देश परिच्छेद रहितत्व है, क्या देश परिच्छेद रहितत्व का अभाव है? हाँ, देश परिच्छेद रहितत्व का अभाव है, अर्थात देश परिच्छेद से युक्त है, और इसलिए व्यापक भी नहीं है। कौन? घट। किंतु आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है। उसी प्रकार
काल ब्रह्म काल परिच्छेद रहित नित्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, जो काल परिच्छेद से रहित नहीं है वह नित्य भी नहीं है। उदाहरण विद्युत आदि, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वो काल परिच्छेद से युक्त है कि नहीं, झट सी अब चमकती है चली जाती है, तो काल परिच्छेद से वो रहित है कि काल परिच्छेद रहित, परिच्छेद का रहितत्व का अभाव है, उसमें रहितत्व का अभाव है, अर्थात काल परिच्छेद से युक्त है, अतः वह नित्य भी नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म वस्तु परिच्छेद से भी रहित है। क्यों? सार्वत्म्यात्, सबका आत्मा होने के कारण, सबका स्वरूप होने के कारण। और जो वस्तु परिच्छेद से रहित नहीं है वह सबका आत्मा भी नहीं है, यथा आकाश आदि। हो गया ना? आगे चलिए, ये हो गया भाई श्लोक नंबर 35। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका, थोड़ा सा देंगे ना एक श्लोक। क्या अवतरणिका में कह रहे, न केवलम श्रुतितः किंतु युक्तितः अपीत्या। लग गया ना? केवल श्रुति के आधार पर ही हमने नहीं कहा, किंतु युक्ति से भी सिद्ध हो जाता है क्या कि तीनों अनंतत्व है कि नहीं, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित आत्मा है, ये केवल श्रुति से ही नहीं सिद्ध होता है, उसके लिए युक्ति भी है। क्या युक्ति है? तो श्लोक नंबर 36, देश कालान्य वस्तूना कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः देश काल वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृत अंत अस्ति ब्रह्मानंत्यम स्फुटं ततः। अन्वय च देश काल वस्तूनाम, देश कालान्य वस्तुनाम ऐसा शब्द है, देश कालान्य वस्तुनाम। ठीक है जी। देश कालान्य वस्तुनाम मायया कल्पितत्वात्, मायया कल्पितत्वात्। नीचे देशादिकृतः अन्तः, देशादिकृतः अन्तः न अस्ति ततः ब्रह्मानन्त्यं स्फुटम्। अर्थ देखिए भाई, च और देश कालान्य वस्तुनाम, ठीक है ना जी, देश काल तथा और भी जो कुछ हो, मतलब ब्रह्म को भिन्न जितनी भी है, देश कालादि जितने भी है वो सब, ब्रह्म को छोड़कर जितने भी वो सब देश कालान्य वस्तुनाम मायया कल्पितत्व, वो सब क्या है? माया के द्वारा कल्पित है। ब्रह्म से भिन्न यावत माया के द्वारा कल्पित है, और कल्पित होने के कारण उसके द्वारा ब्रह्म का अंत नहीं कर सकते। देश कालादिकृत अंतः न अस्ति, देश के द्वारा, काल के द्वारा ब्रह्म का अंत क्यों नहीं हो सकता है? देश काल कल्पित है, कल्पित वस्तु अंत कर नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, अधिष्ठान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। कौन? कल्पित वस्तु। 10 साल भी रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई देगा तो भी सर्प विषयुक्त नहीं होती है, नहीं। उसी प्रकार अपने स्वरूप में ये समस्त जगत कितना भी कल्पित प्रतीत हो रहा है, वो सब कल्पित होने के कारण अपने स्वरूप को वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है ना? क्या करेगा वो जगत हमारा? कुछ नहीं कर सकता है। क्या बिगड़ेगा? बिगाड़ कर, है कि नहीं? कुछ कर नहीं सकता है। समझ में आया? चलिए, देश, इसलिए कुछ भी प्रसंग आ जाए जीवन में तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वेदांत को चिंतन करना है। मैं कौन हूँ? मैं देह थोड़ी हूँ, मन थोड़ी हूँ, बुद्धि थोड़ी हूँ। मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है?
कुछ भी नहीं कर सकता है। ब्रह्मदेव भी मेरा कुछ वाकड़ कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समझ में आया? ये निश्चय में रहना चाहिए। चलिए, देश कालाधिकृत अंत न अस्ति, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मानंत्यम स्फुटम, ब्रह्म कैसा है? अनंत है, अंत रहित। टीका को देखिए, बैटरी का है ना चालू? देश काले थी टीका, परिच्छेद हेतु नाम है कि नहीं? देश काल अन्य वस्तु नाम, परिच्छेद के लिए कारण कौन है? देश काल और अन्य। तो देश एक हुआ, काल एक हुआ, और अन्य, अन्य मतलब वो अन्य वस्तु, घट पट मट, क्योंकि देश से देशता अंत होता है, काल से कालत अंत होता है, वस्तु से अन्य अंत होता है। तो देश कालान्य वस्तु नाम माया है कि नहीं? देश कालान्य वस्तु नाम से क्या लेना है? ब्रह्म से भिन्न यावत पदार्थ। देखिए वो कैसे? परिच्छेद के लिए कारण है। तो परिच्छेद हेतु नाम देश कालान्य वस्तु नाम माया कल्पितत्वाच्च गंधर्व नगरादिभिः गगनस्य इव न देशादिभिः कृतः पारमार्थिक परिच्छेदः ब्रह्मणि संभवति न संभवति इत्यर्थः। न का अन्वय इधर हो गया ना? उदाहरण दिया उनके लिए, उसके लिए। गंधर्व नगर आदि भी, जैसे आकाश में कभी कभी नगर दिखाई देता है, पता है? देखा है कभी? गर्मी के दिन में ज्यादा करके दिखाई देता है, शाम के 4-5 बजे के समय या सुबह सुबह। तो आकाश में बहुत सारे बादल आ जाते, सूखे बादल, काले काले, थोड़े से पांडरे सफेद। और वो क्या होता है? कभी दिखाई देते हाथी है, या आदमी जा रहा है, ये ट्रेन जा रही है, देखो कितने बड़े घर बनाया, मंदिर कितना सुंदर दिखाई देता है, आकाश में दिखता है ना? तो ऐसा कितना, उसको कहते गंधर्व नगर। और ऐसा कितना भी गंधर्व नगर दिखाई दिया तो उससे कुछ आकाश का बिगड़ सकता है क्या? आकाश का छेद होता है क्या? नहीं। क्यों? गंधर्व नगर क्या है? कल्पित है। कल्पित वस्तु क्या परिच्छेद कर नहीं सकती है। वही देश काल अन्य वस्तु नाम माया कल्पितत्वाच्च गंधर्व नगर आदि भी गगन सीव, लगान पंक्ति, जैसे गंधर्व नगर के द्वारा गगन का अंत नहीं होता है, उस प्रकार गगन से इव न कान्वय उधर संभवती के साथ न क्या? इव देशादि भी कृत, देशादि के द्वारा किया हुआ पारमार्थिक परिच्छेद, पारमार्थिक मतलब वास्तव यथार्थ परिच्छेद, टुकड़ा खंड ब्रह्मणि न संभवती, ब्रह्म का टुकड़ा कर नहीं सकते, खंड कर नहीं सकते, परिच्छेद कर नहीं सकते, विभाग कर नहीं सकते, ब्रह्म को तोड़ नहीं सकते। कौन? देश काल और अन्य वस्तु किसके द्वारा? माया के द्वारा कल्पित है। ठीक, यतः अतः, जिस कारण से वो माया के द्वारा कल्पित होने से परिचित कर नहीं सकते। अतः ब्रह्मणि अनंत्यम तावत व्यक्तम एव स्पष्टम एव, इसलिए ब्रह्म में अनंत्य कैसा हुआ? स्पष्ट हुआ, सिद्ध हुआ। पूर्ण विराम। आगे तद एतत् सत्यम आत्मा ब्रह्म इति श्रुति दे दिया, और वो आत्मा ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म में यदि 3 प्रकार का अंत नहीं है, अर्थात आत्मा में भी वो 3 ही प्रकार का अंत नहीं है। तो ब्रह्म में जैसा अनंतत्व सिद्ध हुआ, उसी प्रकार आत्मा में भी सिद्ध हो गया क्या? अनंतत्व। तद एतत् सत्यम आत्मा, वही सत्य स्वरूप आत्मा ब्रह्म है। आगे ब्रह्म आत्मा एव अत्र ही एवं न विचिकित्स्यम, श्रुति है विचिकित्स्यम इति ओम सत्यम आत्मा एव। ठीक है, देखो भाई, ब्रह्म आत्मा एव, ब्रह्म आत्मा ही है। अत्र ही एवं न विचिकित्स्यम, विचिकित्स्यम मतलब संशय, इसमें कोई संशय लेना नहीं चाहिए। ब्रह्म ही क्या है? आत्मा। एवं न विचिकित्स्यम इति, विचिकित्स्यम इति ओम, ओम मतलब ओम शब्द का वाच्य, ओम शब्द का अर्थ क्या? सत्यम, सत्य स्वरूप आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। नृसिंहो देवो ब्रह्म भवति, ये नृसिंह देव ही क्या है? ब्रह्म है। बोलेंगे नृसिंह देव, नृसिंह देव ये कहां से आया? नृसिंह देव, तो नृसिंह देव का अर्थ समझ लेंगे। इसमें 3 वर्ण है, नो सिंह सिंह आदि। ह नृ शब्द का अर्थ है नर, मनुष्य। सिंह, सी शब्द का अर्थ है जन्मादि संसार रूपी मल, और ह शब्द का अर्थ है अपने ज्ञान से नष्ट करता है। तो नृसिंह शब्द का अर्थ हुआ क्या? अर्थ हुआ मनुष्यों के जो भी
जन्म मरणादि संसार रूपी मल है उनको अर्थात अपने ज्ञान से जो नष्ट कर देता है। तनुष्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? आत्मा अर्थात ब्रह्म। तो ब्रह्म ही क्या है? आत्मा है। आत्मा ही ब्रह्म है। उसके ब्रह्म के ज्ञान से ही मनुष्य के जन्मादि संसार क्या हो जाते? नष्ट हो जाते। इसलिए कह दिया नृसिंहो देव ब्रह्म भवती है क्या? नृसिंह देव, देव मतलब स्वयं प्रकाश। तो नृसिंह स्वरूप जो देव अर्थात आत्मा ब्रह्म भवती, ब्रह्म ही है। और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आत्मन ब्रह्मा भेद प्रतिपादना, आत्मा का ब्रह्म के साथ क्या प्रतिपादन किया? अभेद, भेद नहीं, आत्मा का ब्रह्म के साथ अभेद प्रतिपादन किया है। आत्मन ब्रह्म अभेद प्रतिपादनात् तस्य अपि अनंत्यम सिद्धम, तस्य अपि, तस्य आत्मन अपि अनंत्यम सिद्धम। ब्रह्म जैसा अनंत है कि नहीं? अंत रहित है। उसी प्रकार आत्मा भी क्या? अनंत है, अंत रहित है। तस्यापि अनंत्यम सिद्धम इति तात्पर्यम। हो गया? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति